हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कहिए कैसे आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है 5 इजी वेज टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। अब यहाँ मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात नहीं करूँगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप 5 आसान से तरीक़ों से अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी मोस्टली वीडियोज़ वीमेंस के लिए एंड गर्ल्स के लिए ही होते हैं, बट आज का जो मेरे वीडियो है वो बेसिकली वीमेंस के लिए ही है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या चाहे वो वर्किंग वूमन हो। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वूमन हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, होता क्या है ना, 100 में से 90% लेडीज़ अक्सर ये बोलती हुई कहीं भी आपको मिल जाएंगी कि यार मेरे जो पुराने दिन थे कॉलेज टाइम में ना मैं ऐसा करती थी, कॉलेज टाइम में ना मैं वैसा करती थी, मैं स्कूल में बहुत टैलेंटेड गर्ल थी, एक्सेट्रा जो भी। बट ऐसा क्यों होता है? कभी आपने ध्यान दिया है कि ऐसा क्यों होता है? मैं बहुत टैलेंटेड थी, मैं ऐसा करती थी, ये थी क्यों लगा हुआ है? हम पहले भी वही थे, हम आज भी वही हैं। हमारी पर्सनैलिटी जैसे पहले थी वैसी पर्सनैलिटी हमारी आज है, सिर्फ चेंज हुआ है तो सिर्फ हमारी शादी का, हमारी मैरिज हो गई है तो बस थी लग चुका है। तो बस उस थी को हमें ख़त्म करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये 5 आसान से तरीक़ों से आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कि आप बुक से दोस्ती कीजिए। जी हाँ, अगर आपको बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो आप बुक्स पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल सही बात है कि किताबों से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता है। तो हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं, तो अगर आप ये बहाना बनाती हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, घर में इतना काम होता है, ऑफिस में इतना काम होता है, बच्चे एंड ऑल जो भी, तो ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए मान के चलिए कि 1 घंटा आपने अपने लिए निकाल लिया है। सो फ्रेंड्स, 1 घंटे में से 20 मिनट आप दीजिए अपनी रीडिंग को। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग से रिलेटेड आप बुक्स पढ़िए, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी हो, और वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा तो आपको उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। फिर आपको नई नई जानकारी कलेक्ट करने का शौक है, जनरल नॉलेज, आप अपडेट रहना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो आप जनरल नॉलेज की बुक लाइए। आप न्यूज़पेपर रीड कीजिए 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स आप डेली न्यूज़पेपर रीड कीजिए, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, एटलीस्ट आपके इंडिया में क्या चल रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। आप कोई भी बुक ऑर्डर कर दीजिए, अमेज़न पे बहुत अच्छी अच्छी बुक मिल रही हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में तो ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वो सुन सकते हैं। किंडल ऐप पे आपको सारी हर टाइप की मैगजीन्स मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, आप चाहे तो वो रीड कर सकते हैं। या अगर आपको ये ऑनलाइन का लफड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप बुक खरीदिए और हाथ में रखकर बुक पढ़िए, बिकॉज उसका तो मजा ही अलग होता है। एंड जब आप कंटिन्यू 1 महीने तक कोई भी बुक्स रीड करेंगी, न्यूज़पेपर रीड करें, तो आपको खुद में अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, आप भी टाइम के साथ चल रही हैं, अपडेट हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से बात कीजिए, सभी में एक कॉमन हैबिट होती है, वो होती है बुक्स रीड करना, क्योंकि सभी को अपने खाली टाइम में बुक्स रीड करना बहुत पसंद होता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में अगर सबसे पहला कोई चेंज लाना है तो आपको बुक्स पढ़ने की हैबिट डालनी ही होगी। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है अपनी हॉबीज को निखारिए। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकती, आप में तो कोई बात है ही नहीं। ईश्वर ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट दिया है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। और बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, किसी को पता होता है कि वो पेंटिंग अच्छी कर लेते हैं, किसी को पता होता है कि वो सिंगिंग में अच्छे हैं, बट वो उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 1 महीना खुद में चेंजेस लाने के लिए आपको 1 महीना तो देना ही पड़ेगा। तो आप 1 महीने तो वो काम जरूर कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट, मान के चलिए कुकिंग आपकी हॉबी है एंड कुकिंग में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप कोई भी कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकती समय की कमी के चलते, तो आजकल ऑनलाइन भी काफी सारी रेसिपीज मिल जाती हैं। तरह तरह की रेसिपीज आप ट्राई कीजिए, हर 1 दिन में, हर 2 दिन में या हर 3 दिन छोड़कर, जब भी आपको टाइम मिले आप नई नई डिशेज ट्राई कीजिए। अगर आपको डांसिंग का शौक है तो आप कोई भी अपना मनपसंद म्यूजिक लगाकर, सॉन्ग लगाकर उस पर डेली प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोस की भरमार है, उन्हें देखकर आप स्टेप सीखिए, नए नए डांस मूवमेंट सीखिए, ताकि आपका जो टैलेंट है डांस में वो और ज्यादा निखरे, उसमें और ज्यादा निखार आए। बेसिकली मैंने ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं कुकिंग एंड डांसिंग का, बाकी आपको आपका इंटरेस्ट, आपका टैलेंट खुद आपको ही फाइंड आउट करना है। 1 महीने तक उसके लिए आपको डेली टाइम निकालना है, चाहे आप 15 मिनट निकालें, चाहे आप आधा घंटा निकालें, बट आपको खुद के लिए
टाइम निकालना ही पड़े। सो फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फेक फ्रेंड से दूरी बनाइए। तो होता क्या है, फेसबुक पर तो हजार फ्रेंड्स हैं, बट रियल लाइफ में अगर हमसे पूछा जाए तो हम मुश्किल से 1-2 फ्रेंड्स के नाम बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब भी आप प्रॉब्लम में होती हैं तो क्या आपकी जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिनसे आप चैटिंग करते हैं, जिनसे आप गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलते हैं, क्या वो आपके काम आते हैं? क्या वो आपके साथ खड़े होते हैं? जी नहीं, ना तो वो आपके सुख के साथी हैं ना दुख के साथी हैं। वो सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहने के लिए ही आपसे चैटिंग करते हैं, तो ये तो टोटली टाइम वेस्ट ही है। तो इसलिए मेरा जो थर्ड टॉपिक है कि फेक फ्रेंड से दूरी बनाइए, बिकॉज आजकल तो फेक आईडीज इतनी हो गई हैं फेसबुक पे, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो बॉय है या गर्ल है, और हम बस चैटिंग करते जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं। अपने आसपास नजर दौड़ाए, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई रियल फ्रेंड मिल ही जाएगा बजाय फेसबुक के फेक फ्रेंड्स की जगह। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी सच्ची खुशी तो हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में ही है। फैमिली को मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगी, बिकॉज फैमिली की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है। बट यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स की, तो मैं तो यही कहूंगी कि फेसबुक पे अगर आप चैटिंग करते हैं तो आपको खुद नहीं पता होता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो बॉय है या गर्ल है या रियल है फेक है, जो भी है, तो उनसे थोड़ा दूरी बनाइए एंड आसपास नजर दौड़ाइए। अपने आसपास फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, हाँ उससे आपको फायदा जरूर होगा। मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। हम विमेंस की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरे घर भर का ध्यान रखते हैं। अगर हम वर्किंग वुमन है तो हमें बाहर का भी प्रेशर रहता है, अगर हम हाउस वाइफ है तो हमें घर पे तो करना ही करना है, हमें बच्चों का ध्यान रहता है, हमें बड़ों का ध्यान रहता है, हमें सभी का ध्यान रहता है सिवाय अपनी। जब कोई कहता है कि यार तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, यार तुम तो ध्यान ही नहीं रहती हो, हमेशा बीमार ही रहती है, चिड़चिड़ी रहती है, तो हमारे पास बस एक ही जवाब होता है, जो कि मोस्टली आपने भी सुना होगा कि क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सारा दिन भागती रहती हूँ, बच्चों के पीछे भागती रहती हूँ, तो मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। जबकि अगर इत्मीनान से सोचा जाए तो ऊपर वाले ने भले ही किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, पर अगर ऊपर वाले ने यानी कि ईश्वर ने अगर एक चीज सबको बराबर दी है तो वो है टाइम। 24 घंटे का टाइम वो हम सबको ऊपर वाले ने बराबर दिया है। तो ध्यान से सोचिए कि आप 24 घंटे में से 15 मिनट अपनी फिटनेस के लिए नहीं दे सकते? तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि हाँ हम दे सकते हैं 15 मिनट। तो बस स्टार्ट कीजिए, 1 महीने तक कंटिन्यू आप मॉर्निंग वॉक पर जाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि सुबह का क्या है ना, हेक्टिक शेड्यूल रहता है हम हाउसवाइफ्स का, वर्किंग वुमेन्स का, सभी का, तो आप नाइट में वॉक करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में रस्सी तो जरूरी होगी, अगर रस्सी नहीं है तो रस्सी मार्केट से जाकर ले आइए। कम से कम आप स्कीपिंग तो कर सकती हैं, रस्सी कूदना तो हम सभी को आता है, स्कूल टाइम में हम सभी ने रस्सी कूदी जरूरी है, तो रस्सी कूदिए। पहले दिन आप स्टार्ट कीजिए 50 बार रस्सी कूदने के लिए, फिर डे बाय डे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइए। अगर आप रस्सी भी नहीं कूद सकती हैं तो आपके घर में सीढ़ियां तो जरूरी होंगी, आप सीढ़ियों पर ही अप डाउन करते रहिए 5 बार 10 बार, जैसा भी आप कर सकते हो ऐसा कंटिन्यू 1 महीने तक करिए। आपको इसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकती हैं तो आप घर में, मैंने आपको ये 3 तरीके बताए हैं, आप वो तो कर ही सकते हैं। याद रखिए, सेहत से बड़ा साथी दूसरा कोई नहीं है, सेहत है तो सब है। अगर आप 1 महीने तक कंटिन्यू ऐसे करेंगी तो आपको खुद में चेंजेस जरूर दिखेंगे। एंड हमारा जो 5th और लास्ट पॉइंट है वो है ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए। ग्रूमिंग में आता है हमारा चलने बैठने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, पर्सनल हाइजीन, हमारी जो पर्सनैलिटी है, ऑल ओवर सब कुछ ग्रूमिंग में आता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अब आप बोलेंगे डेली हम ना तो फेस पैक करा सकते हैं, डेली ना हम मैनिक्योर पेडिक्योर, डेली हम इन सब पे ध्यान दे ही नहीं सकते बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो भाई मैं भी आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप डेली कीजिए ये सब, बट हाँ आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में अगर एक दिन छोड़ दिया जाए संडे को तो आपके पास बचे 6 दिन, तो आप 6 दिन को डिवाइड कर लीजिए। मंडे को आप रखिए हेयर के लिए, तो आप पहले ये सब कुछ नोट करके रखिए कि मंडे को आपको हेयर कलर करना है या हेयर स्पा करना है या हेयर पैक लगाना है, जो भी करना है, बस टोटली आपको उस दिन मंडे के दिन आपको अपने हेयर्स पर ध्यान देना है या ऑयलिंग करनी है, जो भी। सेकंड ट्यूसडे आप अपनी फेस के लिए रखिए, एक अच्छा से फेस पैक लगाइए या पॉसिबल हो सके तो फेशियल कराइए या फिर घर में ही ब्लीच कर लीजिए। आप वो चाहें तो वो भी उपटन लगा सकते हैं, बट आपका उस दिन फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके फेस पर, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड वेडनेसडे पे आप अपने हाथों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप मैनिक्योर घर में ही कर सकती हैं, काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे कि घर में मैनिक्योर कैसे करें, तो आप वेडनेसडे को अपने मैनिक्योर के लिए रखिए, थर्सडे को आप अपने पेडिक्योर के लिए रखिए, एंड बचा लास्ट
फ्राइडे एंड सैटरडे, अभी तो 2 दिन और बचे हैं। तो 5th डे आप अपनी पूरी बॉडी की मसाज करिए। मसाज करने के बाद एक अच्छा सा बाथ लीजिए। नहाने के पानी में कोई अच्छा सा खुशबू वाला ऑयल मिला लीजिए, लेवेंडर ऑयल होता है, मिला लीजिए और फिर उससे नहाइए तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। एंड 6th डे अगर पॉसिबल हो सके तो पार्लर जाइए, जो भी आपको कराना हो, थ्रेडिंग, वैक्सिंग एंड ऑल जो भी, तो आप वो करा सकते हैं। इस तरह से हफ्ते के जो 6 दिन हैं, 6 दिन आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे सकते हैं। बचा एक संडे का दिन, तो संडे के दिन आप अपनी वार्डरोब को चेक कीजिए कि कौन से कपड़े आप पहनते हैं, कौन से कपड़े आप पहनने की यूज की नहीं है, उन्हें हटाइए। एंड क्या आपको और कपड़े लाने हैं मौसम के हिसाब से, उनको इंक्लूड कीजिए अपनी वार्डरोब में। तो संडे का दिन आप अपनी जो क्लॉथिंग है उस पर ध्यान दे सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे 5 पॉइंट जिनमें हमने इंक्लूड किया। फर्स्ट, किताबों से दोस्ती। सेकंड, अपनी हॉबीज को, अपने टैलेंट को निखारिए। थर्ड, फेक फ्रेंड की जगह रियल फ्रेंड बनाइए। फोर्थ, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। एंड फिफ्थ, अपनी ग्रूमिंग पर फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 इजी तरीके जिन्हें आप खुद में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं एंड आपको करना ही चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।